Assalamu alaikum, my dear students. Welcome to lecture number 8 of FBIEC HSSC 1 Computer Science series. Today we are going to discuss the other types of operators, some of the types we discussed in the earlier lecture, and today we are going to discuss about the comparison operator, logical operators, and the operator precedence, right? So let's start the lecture. ओके तो सबसे पहले हम बात करेंगे अपने कंपैरिजन ऑपरेटर की जो सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज्ड होते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर वाई बिकॉज दे हेल्प अस इन ऑर्डर टू टेक द डिसीजन कैसे ये हमें डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं। ये बेसिकली करते क्या हैं कि कोई भी दो वैल्यू या दो वेरिएबल लेते हैं, उनका आपस में कंपैरिजन करते हैं और हमें बताते हैं कि क्या ये ट्रू है या फिर फॉल्स, राइट। तो बेसिकली जहाँ पर भी हमने कंडीशंस लगानी होती हैं, कुछ चीज़ को चेक करना होता है कि क्या ये करेक्ट है या नहीं, वहाँ पर ये हमारी हेल्प करते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल हमारे पास इक्वल टू ऑपरेटर है तो वो चेक करके बताएगा क्या दो चीज़ें इक्वल हैं या नहीं है। नॉट इक्वल्स टू, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल्स टू, एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू, राइट। सो ये हमें सबसे ज़्यादा हेल्पफुल कर होते हैं हमारे लिए जब हमने कोई डिसीजन लेना होता है ऑन द बेसिस ऑफ सम क्राइटेरिया और सम करेक्टरिस्टिक्स, राइट। सो लेट्स सी द एग्जांपल इन द नेक्स्ट स्लाइड। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने दो वेरिएबल लिए, एक एक्स और एक वाई। एक्स को हमने वैल्यू असाइन की 3 और वाई को 5 एज एग्जांपल, आप कुछ भी ले सकते हैं। और उसके बाद हमने हर एक ऑपरेटर को यूज़ करके वैल्यू प्रिंट कराई। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि 3 और 5 इक्वल नहीं है, तो हमारा जो इक्वल्स टू ऑपरेटर है वो हमें आंसर हमेशा क्या देगा, फॉल्स। एक्स नॉट इक्वल्स टू वाई कंडीशन इज़ ट्रू, तो आंसर ट्रू मिलेगा। एक्स इज़ लेस देन इक्वल्स टू वाई, एक्स क्या है 3 और 5, सो 3 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 5 कंडीशन इज़ ट्रू, बट 3 इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 कंडीशन इज़ फॉल्स। तो उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रू फॉल्स के यहाँ जो हैं वो नीचे आंसर्स नज़र आ रहे हैं, राइट। ओके तो अब बात करते हैं रियल लाइफ एग्जांपल्स की। देखें जैसा कि हमने कहा कि ये कंपैरिजन ऑपरेटर हैं और ये डिसीजन मेकिंग में हमें हेल्प करते हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जब आप कोई कहीं लॉगिन कर रहे होते हैं तो आप देखते हैं कि वो हमेशा आपसे पासवर्ड मांगते हैं। जब आपने अकाउंट बनाया होता है एक पासवर्ड आप तब इंटर करते हैं और उसके बाद आपने जब भी अकाउंट यूज़ करना होगा तब आपको वो पासवर्ड डालना होगा, राइट। अगर आप पासवर्ड जो आपका पासवर्ड इंटर आप करेंगे, बेसिकली वहाँ पर हमें उसे कंपेयर करना है कि यूज़र ने जो अकाउंट क्रिएशन के टाइम पे पासवर्ड इंटर किया था, क्या ये दोनों पासवर्ड सेम हैं? अगर ये दोनों पासवर्ड सेम हैं तो यूज़र विल बी एबल टू लॉग इन। यहाँ पर हमें किस ऑपरेटर की ज़रूरत पड़ती है फिर अपने डिसीजन मेकिंग ऑपरेटर्स की, जो कि कंपैरिजन ऑपरेटर हैं, जो कि कंपेयर करेंगे कि क्या डेटाबेस के अंदर स्टोर पासवर्ड जो यूज़र के अकाउंट में स्टोर है, क्या वो और जो यूज़र अभी इंटर कर रहे हैं वो सेम हैं। अगर तो वो सेम होंगे तो यूज़र विल बी एबल टू लॉग इन और फिर वो सारे ऑपरेशन जो भी लॉगिन के बाद किए वो परफॉर्म कर सकते हैं, अदरवाइज़ वो लॉग इन नहीं हो पाएगा, राइट। जी स्टूडेंट, ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन इक्वल्स टू एंड डबल इक्वल्स टू, दैट इज़ बेसिकली असाइनमेंट ऑपरेटर एंड इक्वल्स टू ऑपरेटर, ठीक है। तो ये बात आपने याद रखनी है कि अगर सिंगल इक्वल्स टू है तो इसका मतलब है ये आपका असाइनमेंट ऑपरेटर है, यानी ये क्या करेगा कि जो भी चीज़ आपने राइट साइड पे लिखी होगी उसे लेफ्ट साइड पे स्टोर करा देगा, यानी लेफ्ट साइड पे लिखे गए मोस्टली वो वेरिएबल होता है उसके अंदर स्टोर करा देगा। फॉर एग्जांपल एक्स इक्वल्स टू 5 लिखेंगे तो 5 विल बी स्टोर इन एक्स, राइट। इसी तरह एक और ऑपरेटर होता है जिसे हम इक्वल्स टू ऑपरेटर कहते हैं, जो कि डबल इक्वल्स टू है, जैसा कि अभी हमने अपने पिछली कुछ स्लाइड्स में डिस्कस किया, जो सिर्फ ये चेक करते हैं, जो कि कंपैरिजन ऑपरेटर होते हैं और जस्ट चेक करते हैं कि क्या दो वैल्यूज़ इक्वल हैं या फिर नहीं। तो इट मीन्स कि एक सिंगल इक्वल्स टू इज़ असाइनमेंट ऑपरेटर व्हाइल द एक्चुअल इक्वल्स टू इज़ अ डबल इक्वल्स टू ऑपरेटर एंड दैट एक्चुअली कंपेयर एंड रिटर्न द आंसर इन द फॉर्म ऑफ ट्रू एंड फॉल्स, व्हाइल असाइनमेंट ऑपरेटर जो है वो एक वैल्यू स्टोर करता है एक वेरिएबल के अंदर, राइट। ओके तो अब बात करते हैं अपने दूसरे इंपॉर्टेंट ऑपरेटर की, जो कि लॉजिकल ऑपरेटर है। लॉजिकल ऑपरेटर आपको क्या करता है, ये दो रिलेशनल यानी आपके जो कंपैरिजन ऑपरेटर हैं, बाय द वे कंपैरिजन ऑपरेटर का दूसरा नाम रिलेशनल ऑपरेटर भी है, ठीक है, जो रिलेशन बताते हैं यानी कंपैरिजन करके बताते हैं दो वेरिएबल्स का। लॉजिकल ऑपरेटर क्या करता है, ये दो कंपैरिजन ऑपरेटर को कंबाइन करता है और उन दो की बेसिस पे डिसीजन लेता है कि आइदर हमें कोई काम परफॉर्म करना है या नहीं, राइट। सो ये बेसिकली कॉम्प्लेक्स कंडीशंस बनाने के लिए, जैसे मैं आपसे कहूँ कि आपने चेक करना है कि या स्टूडेंट पास है या फेल, लेकिन मैं आपको कहूँ कि स्टूडेंट को ऐसे चेक करो कि द मार्क्स शुड बी विद इन द रेंज ऑफ 0 to 100 एंड देन इट ही और शी शुड बी पास, राइट। तो वो कैसे चेक करेंगे कि पहले ये चेक करना है कि एक तो ये कंडीशन है कि मार्क्स 0 से 100 के दरमियान में होने चाहिए और दूसरा ये है कि उसके मार्क्स 33 से ग्रेटर होने चाहिए, राइट।
सो हमारे पास काइंड ऑफ मल्टीपल टाइप्स ऑफ कंडीशन बन जाती हैं और उन सब का ट्रू होना ज़रूरी होता है। तो इस तरह की रिक्वायरमेंट में हम कॉम्प्लेक्स कंडीशंस बनाने के लिए अपने लॉजिकल ऑपरेटर को यूज़ करते हैं, जो बेसिकली हमारे मल्टीपल रिलेशनल ऑपरेटर को आपस में कंबाइन करते हैं एंड देन उनकी बेसिस पे डिसीजन लेते हैं, राइट? सो लेट्स सी द एग्जांपल्स एंड टाइप्स इन द नेक्स्ट स्लाइड। ओके स्टूडेंट्स, तो अब बात कर लेते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स की। बेसिकली जो आपके लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, ये 3 तरह के बेसिक्स लॉजिकल ऑपरेटर हैं, एंड और नॉट। अब आपके माइंड में आएगा कि यही एंड और नॉट तो हमने पिछले लेक्चर के अंदर भी डिस्कस किए थे, बट वहाँ पर आपने देखा था कि हमने एंड और का सिंबल यूज़ किया था और नॉट का, और बेसिकली वहाँ पर ये बिट बाय बिट कंपैरिजन करके हमें आंसर बता रहे थे। कॉन्सेप्ट यहाँ भी यही होगा, बट यहाँ पर हम बिट बाय बिट कंपैरिजन नहीं करेंगे, बल्कि दो अपने कंपैरिजन ऑपरेटर को यूज़ करके उन दो कंडीशन की बेस पे जो भी हमारा आंसर होगा उसके अकॉर्डिंग अपनी कोई भी टास्क परफॉर्म कराएंगे, राइट? जैसे कि आप देख सकते हैं कि अगर दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तो एंड ऑपरेटर हमें आंसर 1 रिटर्न करेगा, एक भी फॉल्स होगी तो हमें आंसर फॉल्स देगा, ठीक है? और बिल्कुल वैसे ही काम करते हैं कि एक भी ट्रू हो तो आंसर ट्रू कंसिडर होगा और हमारी एग्जीक्यूशन हो जाएगी। यानी हमारी ऐसी कंडीशंस हो जहाँ पर एक भी कंडीशन ट्रू हो तो हमें कोई काम करना हो तो हम वहाँ पर और यूज़ करेंगे, और सिमिलरली नॉट तो सिंपल रिवर्ट कर देते हैं। कीप इन माइंड वहाँ पर हमने सैम्पल यूज़ किए थे, यहाँ पर हम कीवर्ड यूज़ कर रहे हैं एंड और नॉट का, राइट? इसी तरह आपको जो है वो लेफ्ट साइड पे कोड भी नज़र आ रहा है कि हमने एक्स की एक वैल्यू ली एंड देन उसके अकॉर्डिंग हमने तीनों ऑपरेशंस को परफॉर्म करके देखा कि क्या ये हमें किस तरीके से आंसर करते हैं। तो बेसिकली आंसर हमेशा भी ये भी ट्रू और फॉल्स की ही फॉर्म में रिटर्न करते हैं, बट टेक डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ टू वेरिएबल्स, ऑन द बेसिस ऑफ टू रिलेशनल और कंपैरिजन ऑपरेटर्स, ठीक है? ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रियल लाइफ एग्जांपल कि हम कंपैरिजन ऑपरेटर या रिलेशनल ऑपरेटर्स या हमारे जो लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं उनको किस तरीके से यूज़ करते हैं। रिलेशनल और कंपैरिजन ऑपरेटर की एग्जांपल हमने पहले डिस्कस कर ली थी, ये एग्जांपल हम डिस्कस कर रहे हैं बेसिकली अपने लॉजिकल ऑपरेटर की, जो दो रिलेशनल या कंपैरिजन ऑपरेटर को मिला के उनकी बेसिस पे डिसीजन लेते हैं। जैसे अगर आपसे ये कहा जाए कि कोई अकाउंट रजिस्ट्रेशन करानी है, बट वहाँ पर एक काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्शन है कि एज जो है वो 13 से अबव होनी चाहिए और 19 से बिलो होनी चाहिए, देन वो अकाउंट के लिए रजिस्टर कर सकते हैं, अदरवाइज़ वो पर्सन रजिस्टर नहीं कर सकता। तो यहाँ पर देखिए हमें दोनों कंडीशन की बेसिस पे डिसीजन लेना है। एज 13 से ग्रेटर भी होनी चाहिए और 19 से लेस भी होनी चाहिए। अगर ऐसा होगा तो हमने उसके अकाउंट की रजिस्ट्रेशन करानी है और उसे बताना है कि येस यू आर अ टीनेजर एंड यू कैन रजिस्टर, अदरवाइज़ वो रजिस्टर नहीं कर सकता, राइट? अब यहाँ पर एक और आपको चीज़ नज़र आ रही होगी, इफ़, ठीक है? अब इफ़ हमारा एक कंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर है, इसको हम इंशाल्लाह आगे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे इन डिटेल, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो यहाँ पर सिर्फ आप ये माइंड में रखें कि इफ़ के बाद हम हमेशा एक कंडीशन लगाते हैं और कंडीशन के बाद कॉलर लगाए जाते हैं, देन उसकी बॉडी लिखी जाती है कि वो क्या काम करेगा, राइट? सो इफ़ का कीवर्ड लिखने के बाद हमने चेक किया कि क्या एज ग्रेटर देन 13 है और क्या लेस देन इक्वल टू 19 है। अगर ये ट्रू होगा तो लिखा आएगा यू आर अ टीनेजर, राइट? सो दिस इज़ द रियल लाइफ एग्जांपल ऑफ योर लॉजिकल ऑपरेटर। ओके, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ऑपरेटर प्रेसिडेंस होती क्या है। बेसिकली प्रेसिडेंस का मतलब ये होता है कि किसको पहले प्रायोरिटी दी जाए और किसको बाद में। जैसा कि आप मैथ्स में पढ़ते हैं कि डीमैथ्स रूल होता है जिसमें पहले डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और सब्ट्रैक्शन होती है। सिमिलरली यहाँ पर भी हमारी एक ऑपरेटर प्रेसिडेंस होती है कि हमने किस तरीके से अपने ऑपरेटर को पहले सॉल्व करना है और किसको बाद में, राइट? कंप्यूटर भी एक प्रॉपर प्रेसिडेंस फॉलो करता है और पाइथन के अंदर भी एक स्पेसिफिक प्रेसिडेंस फॉलो होती है। पहले हम कॉमनली यूज्ड ऑपरेटर की प्रेसिडेंस डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम अपने तमाम ऑपरेटर की प्रेसिडेंस डिस्कस करेंगे इन दी नेक्स्ट स्लाइड, जितने भी हमने पढ़े, राइट? यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहले जो ऑपरेटर प्रेसिडेंस है इसमें सबसे पहले हायर है हमारी जो पार की है, यानी पावर की। सबसे पहले आपकी अगर एक इक्वेशन दी जाती है और उसमें से कहा जाता है कि इसको प्रेसिडेंस के अकॉर्डिंग सॉल्व करें, तो आप सबसे पहले पावर को सॉल्व करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉडुलस, इन सब की प्रेसिडेंस सेम है। तो जब सेम प्रेसिडेंस वाले अगर एक ही लाइन में आ जाए तो उन्हें हम लेफ़्ट टू राइट सॉल्व कर लेते हैं। यानी जो लेफ़्ट साइड पे पहले आ रहा होता है वो पहले सॉल्व होता है, यानी बेसिकली इक्वेशन में जो पहले लिखा होता है उसको पहले सॉल्व करेंगे और जो बाद में होगा उसको बाद में, अनटिल कि कोई ब्रैकेट ना लगी हो, क्योंकि ब्रैकेट की प्रेसिडेंस सबसे हायर होती है। एंड देन उसके बाद एडिशन, एंड देन एडिशन के बाद सब्ट्रैक्शन, राइट? सो कुछ ऑपरेटर्स जो हैं वो किसी ऑपरेटर से पहले काम करते हैं, ये बात हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। और ये बात सिर्फ माइंड में रखने वाली है कि अगर सेम प्रेसिडेंस यानी इक्वल प्रेसिडेंस के एक ही लाइन में आ गया तो वहाँ पर हम जो लेफ़्ट साइड पे उसको पहले सॉल्व करेंगे और जो दूसरा राइट साइड होगा उसको एट दी लास्ट।
ओके स्टूडेंट्स, सो आपको सामने ये एक टेबल नज़र आ रहा है जिसमें प्रेसिडेंस के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है कि नंबर वन प्रेसिडेंस किसकी है। यदि अगर आपको मैं एक क्वेश्चन दूँ तो आप उसमें से सबसे पहले देखोगे कि ब्रैकेट तो नहीं यूज़ हो रही है। अगर ब्रैकेट होगी तो आप पहले उसे सॉल्व करोगे। फिर आप देखोगे कोई एक्सपोनेंट तो नहीं यूज़ हो रहा है, सेकंड प्रायोरिटी आपने उसको देनी है। फिर आपने मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड और डबल डिवीजन यानी फ्लोर डिवीजन को देनी है। अब इस बात को माइंड में रखना कि वहाँ पर जब सारे इकट्ठे सेम प्रेसिडेंस वाले आ जाएंगे तो जो लेफ्ट पे पहले लिखा होगा हम उसको पहले सॉल्व करेंगे और जो बाद में लिखा होगा उसको बाद में सॉल्व करेंगे, ठीक है। उसके बाद एडिशन सब्ट्रैक्शन में भी पहले एडिशन सॉल्व होता है फिर सब्ट्रैक्शन होता है। एडिशन की प्रायोरिटी हायर होती है, देन सब्ट्रैक्शन आती है आपकी, देन बिट वाइज ऑपरेटर्स आते हैं, फिर बिट वाइज एंड, बिट वाइज एक्सॉर और बिट वाइज और का सैम्पल बेसिकली एक सिंगल लाइन होती है, देन कंपैरिजन, देन मेंबरशिप, देन लॉजिकल नॉट, लॉजिकल एंड और नॉट, ठीक है। सो ऑल ऑफ दीज आर दी ऑपरेटर प्रेसिडेंस। और अगर एक क्वेश्चन आए तो आपने इनमें से देखना है जो पहले आ रहा होगा उसको पहले सॉल्व करना है और इन्हीं में से जो सबसे लास्ट पे है उसको सबसे लास्ट पे ही सॉल्व करना है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने कुछ आपको सैम्पल क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दिए हैं। इनमें से सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एक और जो यहाँ पर नहीं है वो भी आपने माइंड में रखना है, दैट इज़ जो हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं, डिफरेंस बिटवीन इक्वल्स टू एंड डबल इक्वल्स टू, यानी बेसिकली असाइनमेंट एंड इक्वल्स टू ऑपरेटर, राइट। इसके अलावा कंपैरिजन ऑपरेटर पूछा जा सकता है एग्जांपल्स के साथ, लॉजिकल ऑपरेटर पूछा जा सकता है, पाइथन के एक्सप्रेशन दैट चेक इफ अ नंबर एक्स इज बिटवीन 1 to 100, यहाँ पर बेसिकली इन्वॉल्व होता है आपका लूप जो आपने नहीं पढ़ा। सो इंशाल्लाह इसको हम डिस्कस करेंगे अपनी किसी नेक्स्ट क्लास के अंदर। सो और इसके अलावा ऑपरेटर प्रेसिडेंस आपसे पूछी जा सकती है और ये कहा जा सकता है कि इस ऑपरेटर ऑपरेटर प्रेसिडेंस के अकॉर्डिंग इक्वेशन को सॉल्व करें एंड देन फाइनल आंसर बताएं, राइट। सो आई होप इट विल बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ओके, नाउ लेट्स समराइज द लेक्चर। यानी सबसे पहले हमारे पास क्या है, हमने कंपैरिजन ऑपरेटर यूज़ किए, फिर हमने लॉजिकल ऑपरेटर की बात की, फिर हमने प्रेसिडेंस की बात की। बेसिकली हमने इस लेक्चर के अंदर वो तमाम चीज़ें डिस्कस की कि ये होते क्या हैं ऑपरेटर, यूज़ कहाँ होते हैं और हम इन्हें यूज़ करते कैसे हैं, राइट। एंड एट दी एंड हमने प्रेसिडेंस की भी बात की कि अगर एक ही क्वेश्चन आ जाती है तो उसके अंदर किसकी प्रेसिडेंस हायर होगी और किसकी सबसे लोएस्ट होगी। Do like and subscribe my channel if you found it useful, and thank you for watching and keep watching. Inshallah, the chapter 1 lectures and the other lectures are coming soon.